दीदी ये मर जाएगा। आज से ये मेरा बच्चा है। दीदी हम खुद नहीं खा पाते हैं, इसे कैसे खिलाएंगे? रामपुर गांव की दो सगी बहनें सीमा और राधा, ना माँ ना बाप, बस एक दूसरे का सहारा। उनका घर घर कम, टूटी हुई झोपड़ी ज्यादा थी, दीवारों में दरारें थीं, छत से पानी टपकता था और अंदर बस दो चटाइयां और एक पुराना चूल्हा था। लेकिन उनके दिल में उम्मीद थी। सीमा अक्सर कहती, राधा, हम गरीब हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। जब तक तू है ना दीदी, बहुत अमीर हूँ मैं। एक रात तेज सर्दी में दोनों बिना कंबल के एक दूसरे से चिपक कर बैठी थीं। राधा कांपते हुए बोली, दीदी बहुत ठंड लग रही है। चुप, मैं हूँ ना, रो मत। एक शाम तेज बारिश और बिजली की कड़क के बीच वो दोनों मजदूरी करके वापस ही आ रहे थे कि उन्हें एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में भीगा हुआ पड़ा है। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ चुका था। राधा रोते हुए बोली, दीदी ये मर जाएगा। आज से ये मेरा बच्चा है। उस रात घर में दूध तक नहीं था। बच्चा रोता रहा। दीदी हम खुद नहीं खा पाते हैं, इसे कैसे खिलाएंगे? मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही है, इसे शांत करो। सीमा बारिश में भीगती हुई पूरे गांव में दरवाजे खटखटाती रही। मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। चल भाग यहाँ से। फिर मैं वो सड़क किनारे बैठ गई और रोने लगी। ये सब देखकर एक बूढ़ी दादी ने थोड़ा दूध दिया, जिसे सीमा ने ऐसे पकड़ा जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। मुझे जाना उन्होंने होगा। उसका नाम राजू रखा। दीदी ये हमारी गरीबी खत्म कर देगा ना? हाँ बिल्कुल करेगा। अब भूख 3 लोगों की थी, लेकिन कमाई वहीं थोड़ी सी। सीमा दिन रात मेहनत करती और राधा उसे संभालती। कई बार खुद भूखी रहकर उसे खिलाती। एक दिन राजू बीमार पड़ गया। तेज बुखार में जल रहा था। डॉक्टर ने कहा, दवा लानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन पैसे नहीं थे। तब सीमा ने अपनी मां की आखिरी निशानी चूड़ियां उतार दी। राधा रोते हुए बोली, दीदी ये मत बेचो, अगर आज ये चूड़ी बचा ली तो हमारा बच्चा नहीं बचेगा। और जब राधा ने कहा, ये हमारा खून भी नहीं है। रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। समय बीतता गया। राजू बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। लेकिन एक दिन जब सब बच्चों के पास जूते थे और वह नंगे पैर था, तो एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। देखो भिखारी का बच्चा। हाँ हाँ भिखारी का बच्चा। एक घर आकर रो पड़ा। मम्मी मैं गरीब क्यों हूँ? तू गरीब नहीं है, तू सबसे अमीर है, क्योंकि तेरे पास प्यार करने वाली माँ है। सीमा ने अपना आधा घर गिरवी रख दिया और राधा कई दिन भूखी रही, यहाँ तक कि एक दिन बेहोश हो गई। लेकिन दोनों का सपना था कि राजू बड़ा आदमी बने। फिर राजू को शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और बहनों ने सब कुछ दांव पर लगाकर उसे भेज दिया। बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, पहुंचकर फोन जरूर करना। ठीक है मम्मी, बाय। अच्छे से जाना बेटा। शुरू में वह फोन करता रहा, लेकिन धीरे धीरे बदल गया। फोन कम होते गए और फिर बंद हो गए। इधर सीमा हर दिन दरवाजे पर बैठकर पुराने फोन को देखती रहती, शायद आज फोन आए। और जब राधा ने कहा वो अब बड़ा आदमी बन गया है, तो सीमा मुस्कुराई, लेकिन आंसू गिर पड़े। बड़ा आदमी बनने से क्या मां छोटी हो जाती है? समय बीता। राधा बहुत बीमार हो गई। एक रात उसने कहा, दीदी अगर मुझे कुछ हो जाए तो राजू को मत बताना। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और कुछ दिन बाद ही वो चल बसी। राधा के मरने की बात गांव के किसी आदमी ने राजू तक पहुंचाई और फिर राजू उसी दिन गांव वापस आ गया। कुछ दिन बाद सीमा उदास बैठी थी, तो राजू ने बात करने की कोशिश की। तो सीमा ने बताया कि किस तरह हम लोगों को तुम मिले थे, किस तरह से भूखे रहकर भी तुम्हारा पेट भरते थे। हम लोग तो राजू फुट फुट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, मेरी मां ना होते हुए भी अपने मुझे मां से बढ़कर प्यार दिया।
और मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर राजू अपनी माँ के साथ ही गांव में रहने लगा और अपनी माँ की सेवा में पूरी जिंदगी लगा दी। इस कहानी का सच यही है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से बनते हैं। जिसने आपको उठाया है उसे कभी मत भूलो, और सफलता तब तक अधूरी है जब तक अपने अपने साथ ना हो।